और कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन, कॉस थीटा 1 बाय सेक और सेक थीटा 1 बाय कॉस और tan थीटा 1 बाय कॉट और cot थीटा 1 बाय tan। अच्छा, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 8.1 में और ये 8.4 में। इन्हीं दोनों एक्सरसाइज को यूज करते हुए आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी की ट्रिको कंप्लीट होगी। समझ आ गया? अब देखिए जी, हम लोग tan को sin बाय cos भी लिख सकते हैं और cot को cos बाय sin। चलिए यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। अब हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करिए बच्चे। तो आखिरी क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वो सारा आइडेंटिटी के ऊपर बेस है। ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगता है उन बच्चों को जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं होते वाले। तो जिन बच्चों को ये वाले फॉर्मूले लर्न नहीं है, उनको लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसके अंदर हमने आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन प्रूव करने हैं। स्टार्ट करें बच्चे? हाँ जी। तो अगर सबने ये चीज नोट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करें आज। देखो जी सर, फोर्थ का फोर्थ पार्ट भी रहता है अभी। तो बच्चे फोर्थ का फोर्थ पार्ट भी इसी आइडेंटिटी का बेस है। तो आओ जी, अब हम फोर्थ का लास्ट पार्ट करके फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चे? कुंतास, हर्षिता, नोट कर लिया बच्चे? यस सर। चलिए जी, तो अब ध्यान से समझना सारे स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने 8.4 और 8.1 वाली आइडेंटिटी को यूज करना है, यही वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 8.4 और 8.1 की। इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा जितनी भी आगे के क्वेश्चन है फोर्थ और फिफ्थ के, वो सारे इस पे बेस है। चलिए जी, फोर्थ का लास्ट पार्ट रह गया था, पहले वो कंप्लीट कर ले और फिर फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, देखो बेटा 8.4 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। आप लोगों को फाइंड द वैल्यू करनी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो हमने अभी स्क्वायर में रिलेशन पढ़ा था कि हमारा जो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है बच्चे, वो 1 होता है। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड की थी कि जो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर है वो sec स्क्वायर ए के इक्वल है। अनन्या, कोई डाउट तो नहीं आता? sec स्क्वायर ए किसके इक्वल है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और सेम ऐसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है माइनस cot स्क्वायर ए, वो 1 के इक्वल होता है, जिससे कि आपकी वैल्यू आ गई कोसिकेंट स्क्वायर की 1 प्लस cot स्क्वायर ए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो जहां पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह क्या लगा देंगे? sec स्क्वायर ए, और जहां पे 1 प्लस cot आ रहा है उसकी जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट इसी को अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस tan की जगह लगा दिया sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot की जगह लगा दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए। यहां तक आने के बाद और सिंपलीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया था, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर लो। और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस में चेंज होती है, क्योंकि साइन तो साइन होता है, कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख सकते हैं, कॉस तो कॉस होता है, सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, और tan साइन बाय कॉस होता है, कॉट कॉस बाय साइन। इसका मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस में चेंज हो सकती है। तो अगर और सिंपलीफाई करना होता है तो साइन कॉस में चेंज कर लो। अब सेक किसके इक्वल है? 1 अपॉन कॉस के, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन के। अब आपको पता है अलजेब्रा लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऊपर ही पी बाय क्यू है नीचे पी बाय क्यू, तो ऊपर के रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1 बाय cos स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बट ये ऊपर जाके sin स्क्वायर a अपॉन 1 हो जाएगा। अब जनरली हो गया sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है? sin बाय cos का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? tan स्क्वायर sin बाय cos क्या होता है? tan। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया? tan स्क्वायर a के। नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन है आप लोगों का डी। जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे। पहले हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल दी और फिर सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दिया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर। sec होता है cos का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट होता है sin का रेसिप्रोकल। ऊपर जाके ये sin बाय cos की फॉर्म में आ गया और sin बाय cos tan होता है। जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे।
और समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलिए जल्दी से नोट करिए क्योंकि आइडेंटिटी पे बेस है पूरा क्वेश्चन। जब तक 8.1 और 8.4 की आइडेंटिटी नहीं पता होगी तब तक आप लोगों को ये रिजल्ट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक होगा। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार डाउट ले लूंगा, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजे हैं उसके ऊपर डाउट ले लेंगे और उसके बाद हमारी क्लास में ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है अक्टूबर नवंबर एग्जाम का। बाकी सारा कोर्स मैं करा चुका हूं, उससे ऊपर भी करा चुका हूं क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक भी कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा अगले टर्म में आना है। उसके अलावा हम स्टैटिस्टिक भी कर चुके हैं जो हमारा अगले टर्म में आना है, ठीक है जी। और एक चैप्टर हम वो भी कर चुके हैं, कौन से कहते हैं, 3 चैप्टर हमारे एक्स्ट्रा चल रहे हैं ऑलरेडी, एक और दिन। तो इसका मतलब हम लोग अपने स्पीड से पहले ही आगे चल रहे हैं क्योंकि अभी लास्ट चैप्टर रह गया हमारा ट्रायंगल्स अक्टूबर नवंबर एग्जाम के लिए। इसका मतलब सितंबर का पूरा मंथ पड़ा आपके रिवीजन के लिए, तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 1 मंथ का टाइम ऑलरेडी है अपना कोर्स को रिवाइज करने के लिए। और हम अगले टर्म के भी 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कर चुके हैं कंप्लीट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा स्टैटिस्टिक। तो आगे नहीं आ गया? तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे। सर एक सेकंड। हाँ जी जल्दी से नोट करिए बच्चे। नोटेड सर। चलिए यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बच्चे। एज पर आप करो, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते समय अलजेब्रा की तरह ही सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन पी बाई क्यू की फॉर्म में दिए हुए हैं तो पहले एलसीएम लेंगे, रूट में दिया तो रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करके हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अब जैसे ध्यान से समझना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और आपको उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से समझना बच्चे, जब भी हम लोगों को आइडेंटिटी पे बेस पे क्वेश्चन करने होते हैं तो सबसे पहला लॉ होता है चाहे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो तो राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, राइट हैंड साइड सॉल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आए तो दोनों को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, जहां पे दोनों इक्वल दिखे वहां छोड़ो। तो पहला कंसेप्ट तो आसान करते हैं, लेफ्ट को सॉल्व करते हैं अपने आप राइट आ जाएगा पहला चीज। तो हम लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पेन रोको सारे बच्चे और समझो पहले के स्टेप को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है कोसेकेंट माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब मैंने आपको रूल बताया था कि पहले सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में ले आओ। तो जल्दी से बताओ रीत, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन साइन का, तो ये तो साइन की फॉर्म में आ गया। कॉट क्या होता है? मैंने आपको बताया साइन और टेन और कॉट साइन और कॉस में एक्सप्रेस होते हैं। तो कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। क्या होता है जी? ये बार बार बोलना मत क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही करना होता है जब भी आप लोगों को डिग्री 2 दियो या रूट में क्वेश्चन हो तो पहले ये है कि अगर क्वेश्चन कोसेकेंट और कॉट में हो तो साइन कॉस में ले आओ आसान करने के लिए। तो कोसेकेंट हो गया 1 बाय साइन और कॉट हो गया कॉस बाय साइन। अब आपको पता है अलजेब्रा में जब भी कोई क्वेश्चन पी बाई क्यू की फॉर्म में आता है तो उसका एलसीएम ले जाता है। तो अब हम उस क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1 माइनस कॉस। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लो। जैसे तो हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लिया। अब हमने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं लर्न, आप जितनी मर्जी माला जब तक मेरा कोर्स रहेगा कोर्स सेट रहेगा सारी बात, तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है आपको ट्रिको नहीं समझ आ सकती। ये बता रहा हूं आपको, ट्रिको बिना फॉर्मूले के कभी नहीं बनी आज तक। तो इसलिए वही बच्चे ट्रिको में एक्सपर्ट हो सकते हैं जिनको फॉर्मूले टेस्ट पे होंगे। अब साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अब हम लोगों को ये फॉर्म बताई, खाली 1 का मतलब ही 1 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम लोगों ने अपने डिनोमिनेटर में अज्यूम कर लिया 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है 2 टर्म। आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टर्म, एक टर्म कट गई। क्या आंसर आ गया? 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। प्रूफ हो गया। एक बारी भी ट्रिक को समझ नहीं आती, एक बार फिर समझो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिया था कोसेकेंट, यहाँ दिया था कॉट।
कॉसेकेंड को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन, कॉट को क्या लिख दिया कॉस अपॉन साइन। दोनों का एलसीएम क्या आ गया साइन, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 माइनस कॉस। ऊपर डिग्री 2 है, दोनों का स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर भी मत खोलो, पहले इसको देखते हैं कट रहा है ठीक है, मतलब खोले क्लास में, तो अभी इसको एज इट इज रहने दिया। इसका फॉर्मूला खोल दिया, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। अब ये फॉर्म आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a प्लस b a माइनस b, एक टर्म कट गई आंसर। एक बार समझ के अपने आप करिए, और फिर नहीं समझ आया तो फिर टिपना, पहले अपने आप दिमाग से करने की कोशिश करिए इसको, क्योंकि हर आइडेंटिटी जो है उसमें पहले साइन कॉस पे चेंज करना होगा और उसके बाद आप लोगों को एलसीएम लेके उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यही कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अप्लाई करना है ट्रिग्नो के अंदर। सर मेरा एक डाउट है और बेटा सर, इसमें सर जैसे आपने 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो आपने सर नीचे जाकर दो बार कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये होल स्क्वायर है ना, अगर किसी का न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है दोनों टर्म दो बार टर्म रिपीट होती है तो हमने पढ़ा नहीं लो, a माइनस b के होल स्क्वायर को तो क्या लिख सकता है, लिख सकता है a माइनस b इनटू a माइनस b स्क्वायर प्लस b। यस बेटा ये भी लिख सकता है, ये फैक्टर का डिग्री 2 का मतलब क्या था, दो बार नहीं हो रहा ब्रेक। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकता है इसको a प्लस b a माइनस b, यही तो लिखा मैंने। न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है तो दो बार टर्म लिख दी, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर b स्क्वायर तो a प्लस b माइनस b लिख दिया। ये तो अपने करा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर था उसको दो बार लिख दिया a माइनस b, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था तो a प्लस b a माइनस b लिख दिया। समझ आया वंश? यस सर। तो उसके बाद दोनों में a माइनस b की टर्म कैंसिल होगी, पहली फॉर्म आ गई 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। यस सर क्लियर। नेक्स्ट करें बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है? Recording stopped. और ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि थोड़ी आइडेंटिटी बच्चों को टफ लगती है, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। टोटल मिला के 15-20 क्वेश्चन ही है, यही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको एक वे आ जाएगा कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई जाएगी, बट एक दो बार इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आपको पता जाएगा किस तरह से कन्वर्ट करता है साइन कॉस में, इसको फिर कैसे चेंज करते हैं। मेहर समझ आया बच्चे? यस सर। तो थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को क्योंकि आइडेंटिटी लर्न होती, बट आप इसकी अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करना, मैं इसको रफ करूं बच्चे? हाँ जी रफ कर दूं, सबने नोट कर लिया? चलिए देखिए जी, मेहर नोट कर लिया, भूमिका नोट कर चुके बच्चे, अनीश देखिए जी। देखो जी, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड पार्ट 5th का, जिसमें हमें दिया हुआ है cos a होल अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब पेन रखो, ध्यान समझो बच्चे। इस बार लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म है, कोई डाउट Recording नहीं। in progress. तब ये ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म है सारी, उसको साइन कॉस में तो कन्वर्ट करना नहीं, वो तो है ही ऑलरेडी। ये भी कॉस है, साइन है, साइन है कॉस है, तो सेट कॉट था ही नहीं। अब आपको पता है जब भी कोई p बाई क्यू या p बाई क्यू की फॉर्म होता है तो सिंपलीफाई करने का पहला तरीका एलसी, तो वो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते समय पहला कंसेप्ट हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। तो बताएं, तो एलसीएम का मतलब दोनों टर्म कवर होने चाहिए, तो इसके एलसीएम में दोनों टर्म आ गई, 1 प्लस साइन ए भी आ गया और कॉस से भी आ गया। अब एलसीएम का सीधा रूल होता है कि जो भी टर्म है उसको इससे डिवाइड करो और जो बचेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो आपने इसको इससे डिवाइड किया पूरी टर्म से, तो ये कट गया, क्या बचा कॉस से, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस से, फिर इसको इससे डिवाइड किया टर्म कट गई, ये इससे पूरा होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि भैया यहां तक सिंपलीफाई होने से अगला रूल है कि भैया a प्लस b का होल स्क्वायर बोलते हैं, शायद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बनो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होते हैं।
तो अब हम लोगों ने कॉस स्क्वायर को नहीं छेड़ना, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 2 into 1 2 ही होता है। अब हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ गया, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, भी ऐसे रहना शायद कुछ कर जाए, अगर मल्टीप्लाई करता होगा तो फिर कट नहीं पाएगा न्यूमरेटर से, अगर नीचे फैक्टर होते हैं तो कर सकते हैं, अगर कोई फैक्टर आ रहे हो। अब cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है स्क्वायर वाली, इसमें cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है अगर एंगल सेम है, तो हमने इन दोनों की जगह तो 1 लगा दिया, ये वाला 1 ऐसे रहने दिया, और साथ में प्लस 2 sin a आ गया। यहां तो कोई डाउट तो नहीं वंश? नो सर। अब ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर को भी हमने नहीं छेड़ा, यहाँ पे हमारा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये 2 से ऐड नहीं होगा क्योंकि दो टर्म अलग अलग टर्म है, ये अगर 2 प्लस 2 sin है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस sin है इंटू cos है, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, क्या बच गया, अब अगर नीचे भी टर्म इंटू में हो और ऊपर भी टर्म इंटू में हो तो ये टर्म कर सकती है। अब यहाँ 2 बच गया और यहाँ 1 बाय cos, 1 बाय cos क्या होता है sec, और प्रूफ हो गया 2 sec थीटा। एक बार शुरू करते हैं दोबारा से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी sin cos में है तो हमने कुछ छेड़ा नहीं, इसका एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस sin a इंटू cos से एलसीएम आ गया, दिस इंटू दिस हो गया, दिस इंटू दिस हो गया। अब ये एज इट इज रहने दिया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो ये रहा, ये वाला 1 एज इट इज, और ये 2 sin a एज इट इज, इन दोनों में 1 प्लस 1 मिला के 2 बन गया, 2 प्लस 2 sin a, 2 होल में से कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस sin a कट गया, 2 अपॉन cos sec आ गया। जल्दी नोट करिए बच्चे स्पीड से, जैसे ये 2 दोनों में से कॉमन आ गया ना, तो 2 कॉमन आती है, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा sin, तो बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल लास्ट पे करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है और टाइम कंज्यूम करते हैं, थर्ड और फिफ्थ को भी छोड़ देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर लास्ट में कराऊंगा, थोड़ा लेंथी है, तो पहले मैं फोर्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ करा दूं और फिर लास्ट आज करा के देखूंगा, पर लास्ट में कराऊंगा। जल्दी जल्दी नोट करना बच्चे। Recording stopped. हाँ बच्चे, याद तक का कंसेप्ट क्लियर सबको? पहले बच्चे नेक्स्ट सबने नोट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ को इंपॉर्टेंट लिख लो, पर कराऊंगा लास्ट में, अब मैं पहले फोर्थ करवा रहा हूँ। जिन बच्चों को हो गया थर्ड और फिफ्थ को दोनों को इंपॉर्टेंट लिख लो, थोड़े से लेंथी है और एक कंसेप्ट पे बेस है, इससे मैं अलग से कराऊंगा लास्ट में। तो देखिए जी समझा के कुछ, अब क्वेश्चन नंबर पहले फोर्थ देख लीजिए बच्चे, देखिए जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1 प्लस सेक
अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड जो है वो हमें प्रूव करनी है। तो बहुत सिंपल है बच्चे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। जल्दी बता बच्चे, साइन कॉस में चेंज करने के लिए सेक को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तेरे को बोल रहा नहीं है तो क्या करेगा? वेरी गुड वंश। तो सेक जो होता है बेटा 1 बाय कॉस होता है। वंश गंभीर पढ़ना शुरू कर दे भाई, क्या कर रहा है? 6 आइटम है तो सुबह लिखने वाला। अब अगला सेक को फिर क्या लिख दिया? 1 बाय कॉस। तो क्वेश्चन चेंज हो गया कॉस में। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जहां भी साइन कॉस की फॉर्म Recording आ रही है stop. Recording in progress. हमने उसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर न्यूमरेटर का एलसीएम लें तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया कॉस ए और ये आ गया कॉस ए प्लस 1। 1 और कॉस का एलसीएम कॉस आ गया, दिस इनटू दिस और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अब ये ऊपर जाएगा तो cos बाय 1 हो जाएगा जो कट गया इससे ऑलरेडी। उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके क्या आ गया आपकी? डाउट नहीं है? मत कंफ्यूज हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व हो गया छोड़ दो बस, अब लगता है कि नहीं आ रही। अब राइट हैंड साइड शुरू करो, जहां दोनों इक्वल है वहां छोड़ दो आंसर। अब राइट हैंड साइड में हमारी फॉर्म क्या आ रही है? आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और जब भी कोई ऐसी फॉर्म दिखे ना ऐसे मत करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी की क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मोस्ट ऑफ बच्चे गलती से इसको काट देते हैं, गलत कंसेप्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब डिनोमिनेटर वाला ए माइनस बी कट जाएगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में दो फैक्टर आ जाते हैं तो एक फैक्टर कट जाता है। यहाँ भी क्या आ गया? 1 प्लस कॉस है, यहाँ भी क्या आया है? 1 प्लस कॉस है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, ये छोड़ दो। तो जरूरी नहीं होता कि लेफ्ट को राइट के इक्वल आना है, राइट को लेफ्ट के इक्वल आना है। तो अगर लेफ्ट सिंपलीफाई हो जाए आपको लगता है आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोबारा कॉस को साइड में चेंज करेंगे तो क्या फायदा? ये बिल्कुल सिंपलीफाई हो चुका है। तो अब इसको भी सिंपलीफाई कर लो, दोनों इक्वल आने वही छोड़ दो। तो जल्दी से फॉर्मूले कर लेगा, 4 फॉर्मूले हैं सारे। सेक जो है वो cos का उल्टा है, cosecant sin का उल्टा है, 2 ही फॉर्मूले। बाकी tan और cot तो cos बाय sin और sin बाय cos होता है। तुमसे इतना भी नहीं होगा क्या करोगी? इतना तो कम से कम लर्न करो प्रॉपर। इतनी बार समझा दिया, बताइए कितनी बार लिखा दिया कि 1 बाय cos sec होता है और 1 बाय cosecant sin होता है, 1 बाय sin cosecant होता है। अगर बार-बार लिखने के बाद भी नहीं निकल पा रहे तो पेपर लिखोगे कैसे बोर्ड के? समझ गया? यही बार फॉर्मूले बार-बार आप देखिए तो लग रहा है यार स्क्वायर कर इतना से फॉर्मूले रिवाइज नहीं हो पा रहे तो बच्चे बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला काम ये करना है, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करो। सेक को लिख दिया 1 बाय कॉस, इस पे लिखा 1 बाय कॉस। न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया, ये कॉस कॉस कट गए तो ये सिंपलीफाई होगी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी माइनस बी और एक टर्म काट दी। जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे। Recording stopped.
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Recording in progress. अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, फिर मैं कहता हूँ थर्ड फिर छोड़ देना, आप सीधा 6 करेंगे। देखिए बेटा जी, तो ध्यान से देखना, 6 क्वेश्चन के अंदर आपको अंडर रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बच्चे ये काम करना है कि अंडर रूट को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म आ जाए तो अंदर रैशनलाइज कर लो। देखो कैसे करेंगे एक एक स्टेप को। ये देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको रूट 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए गिवन है। प्रूव करना है ये इक्वल है sec a प्लस tan a। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखा, जब पी बाई क्यू की फॉर्म आती है रूट से बाहर निकालना हो सबसे बेस्ट तरीका है कि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दो। अब सबने पता 9th में पढ़ा हुआ रैशनलाइज का जनरली मतलब होता है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो हमने इसके साइन चेंज कर दिए, 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जहां तक कोई डाउट नहीं है, दोनों टर्म सेम है, ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़ा हुआ ना चीज, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आपको पता है ये रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि होल रूट है, पर ये नहीं आ सकता। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप में रूट से बाहर ले आएंगे इसको। फिलहाल अभी हम काम करते हैं, या तो इसको निकाल लो रूट से बाहर, वरना कंफ्यूज ना हो जाए। अभी फिलहाल इसको दोनों को रख दो रूट में, ये तो ऐसे ही रहेगा। रीत इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर। अब आपने क्या देखा कि दोनों के दोनों स्क्वायर बन चुके हैं होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर कर सकता है और इसका भी कर सकता है, दोनों इनटू में। तो हमने दोनों के स्क्वायर काट दिए, तो हमारी क्या फॉर्म आ गई। अब इससे सिंपलीफाई नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अब इसको सेपरेट कर लो, 1 बाय कॉस को अलग कर लिया, साइन बाय कॉस को अलग कर लिया। जब डिनोमिनेटर में कॉस हो, ऐसी टर्म हो, तो अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं। 1 बाय कॉस किसके इक्वल है sec के, साइन बाय कॉस किसके इक्वल है आगे। तो अगर फॉर्मूले याद है आप लोगों को तो आपका स्टेप करता रहेगा। क्या देखा, जब भी रूट में है तो पहला काम किया रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको तो होल स्क्वायर रहने दो, ऐसी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों के स्क्वायर मिला के होल स्क्वायर से रूट कट गया। अब 1 प्लस साइन अपॉन कॉस की फॉर्म आ गई, दिस अपॉन दिस सेपरेट, दिस अपॉन दिस सेपरेट। 1 बाय कॉस सेक होता है, साइन बाय कॉस tan, दैट इज नॉट करेक्ट। जल्दी जल्दी से नोट करिए बच्चे, फॉरवर्ड। Recording stopped. Noted, sir.
नेक्स्ट। हाँ प्रणव, कुछ पूछना है बेटा? Recording in progress. No, sir. चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चे आपको दिया हुआ है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें इसको टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो रीत ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो साइन कॉस का है, कुछ नहीं कर सकते, कोई रैशनल वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा क्योंकि रूट तो है नहीं कुछ, और ना ही कोई एलसीएम वाला कंसेप्ट है। बट हाँ एक बात नोट करें तो इन दोनों में से साइन कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कॉस कॉमन आ रहा है। तो इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते समय इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे साइन कॉमन लेंगे रीत क्या बचेगा भाई? साइन तो कॉमन आ गया क्या? 1 क्या बचेगा? यहाँ क्या आएगा? 2, और साइन क्यूब में से एक साइन कॉमन ले लिया, क्या आ गया? साइन स्क्वायर। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉस कॉमन ले लिए, कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या आ गया? या तो फिर डाउट तो नहीं है। अब अगर ये दोनों किस तरह कट जाए तो साइन बाय कॉस तो टेन ही होता है, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसे काटने के लिए दोनों में चेंज करो, किसी एक को चेंज कर दो। तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस कर दो तो दोनों कॉस को साथ कट जाएगा, तो इसको 1 माइनस साइन लिख दो। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को साइन बाय कॉस इसको 10 लिख ही देते हैं क्योंकि दोनों इंटू में है। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा दूं और डिनोमिनेटर को ना छेड़ूं तो देखो न्यूमरेटर सॉल्व होके क्या आता है। अब मैंने 10 को नहीं छेड़ा, अपने न्यूमरेटर को सॉल्व करते समय यहाँ पे 1 रखा, माइनस का 2 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई डाउट तो नहीं है? 1 एज इट इज, माइनस का 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? अब 1 में से 2 गए, प्लस नीचे भी क्या आ रहा है? अब ध्यान से समझ, तो ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये प्लस का 2 कॉस का, ये भी प्लस का 2 कॉस का। तो उसको अगर आगे चले तो बात तो एक ही है, ये पूरी भी टर्म क्या होगी? एलसीएम क्या चल रहा है? ये आंसर आ गया। जब देखा रूट में नहीं है तो रैशनलाइज तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, आप लोगों का पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ऑलरेडी है, उसमें क्या करें, टेकिंग कॉमन ले लिया। सर एक बार फिर से समझाना। बेटा अगर ये क्वेश्चन रूट में होता तो मैं रैशनलाइज करता, अगर ये क्वेश्चन पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे होता, जैसे ये पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई आर बाई क्यू, तो मैं एलसीएम लेता। अब ये दोनों चीजें नहीं है तो मैं सिंपल देखा कि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन, तो मैंने यहाँ साइन कॉमन ले लिया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस, मैंने कॉस कॉमन ले लिया। अब जब मैंने साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ से साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर बच गया। यहाँ से कॉस कॉमन लिया तो स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 1। अब मैंने देखा साइन बाय कॉस तो मेरा 10 हो चुका है। अब अगर ये दोनों टर्म कट जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट खोल ली और डिनोमिनेटर सेम बन गया। तो आया बच्चे प्रणव? ओके सर, आगे नोट समझ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर है अलजेब्रा के लॉजिक तो फिर ये आसान लगता है टॉपिक।